नमस्कार, बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन आपके पसंदीदा प्रोग्राम खबर दिन भर के साथ हाजिर हूं, जहां दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज हम बात दिन भर की तमाम खबरों में जो महत्वपूर्ण खबर है उस पर करेंगे। बात आतंकियों के हमले के बाद एक्शन की करेंगे। तो आज 5 कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं, सबसे पहले आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। कौन कौन सी 5 वो अहम खबरें हैं जरा बताते हैं। सबसे पहली खबर उल्टी गिनती की होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद सेना ने बड़ा एक्शन लिया है, 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, 7 के मकान जमींदोज कर दिए हैं और अब 14 एक्टिव लोकल आतंकियों की पहचान कर ली है। सेना ने साफ कर दिया है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। अगला नंबर किसका होगा, इसका फैसला बंदूक की नली कराएंगे। बताएंगे आपको विस्तार से क्या कुछ खास है और कैसे उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके अलावा दूसरी अहम खबर जो आज हमारी होने वाली है वो शिमला समझौते की होगी, क्योंकि पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। अब भारत ने वो फैसला लिया है जिसकी गूंज इतिहास में दर्ज होगी। पहली बार भारत ने 1960 से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। बौखलाए पाकिस्तान ने हिंदुस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है और शिमला समझौते को तोड़ने की धमकी दी है। वो शिमला समझौता जिसने 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के रिश्तों को संभाला था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अगर समझौता टूटे तो कश्मीर की फिजाओं में फिर बारूद की गंध फैल सकती है। आगे बताएंगे क्या है सिंधु शिमला समझौता और क्या कुछ इसके मायने हैं। इसके अलावा तीसरी अहम खबर जो रहने वाली है वो शरीफ के जहरीले बोल रहेगी, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जब सिंधु जल संधि पर सख्त फैसला लिया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। शहबाज शरीफ ने धमकी दी, बिलावल भुट्टो ने जहर उगला, लेकिन भारत का संदेश साफ है, आतंक के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं। आगे बताएंगे पाकिस्तान की बौखलाहट की असली वजह और भारत का अगला बड़ा कदम, बताएंगे पूरी खबर। इसके अलावा चौथी अहम खबर क्या रहने वाली है। दरअसल भारत पाक तनाव के बीच अब मैदान में कूद पड़ा है चीन। ड्रैगन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलों से लैस कर दिया है, जिनकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक की है। सवाल बड़ा है, क्या चीन पाकिस्तान के जरिए भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है? पूरी कहानी आगे बताएंगे। इसके अलावा 5वीं महत्वपूर्ण खबर रहने वाली है, वेटिकन सिटी में इतिहास थम गया है। दरअसल संगमरमर की चुप दीवारों के बीच 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रंप और जेलेंस्की बस 2 फीट की दूरी पर आंख में आंख डालकर बैठे थे। न कैमरे की चमक, न भीड़ का शोर, सिर्फ सन्नाटा और युद्ध अमन के बीच झूलती उम्मीदों की एक कमजोर डोरी। आगे बताएंगे इस मुलाकात के हर अनकहे शब्दों का मतलब। लेकिन इन सब के बाद जाते जाते आपको बताएंगे बात पते की। लेकिन क्या होगी अहम खबर आज की सबसे पहली, वो आपको हम बताएंगे। दरअसल आज की महत्वपूर्ण खबरों में जब हम शुरुआत करेंगे तो पहलगाम की करेंगे, क्योंकि अहम खबरों में पहलगाम की अहम खबर रहेगी। पहलगाम के कायराना हमले का दर्द अभी धुंधला भी नहीं पड़ा था कि भारतीय सेना ने आतंक के आकाओं को करारा जवाब दे दिया है। दरअसल कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में माछिल सेक्टर के सोरोरी नारा में सेना और एसओजी ने एक बड़े आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया है। बरामद हुए हैं 5 AK-47 राइफल, सैकड़ों राउंड गोलियां, 1 पिस्तौल और M4 राइफल के भी घातक राउंड। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये उन नापाक इरादों की पहचान थी जो घाटी में फिर से खून बहाने आए थे। लेकिन हमारी सेना ने उनकी साजिश को वहीं चकनाचूर कर दिया जहां से वो उठी थी। अब जांच की रफ्तार तेज है और सुरक्षा बलों की पैनी निगाहें उस हर चेहरे पर हैं जो इस साजिश का हिस्सा थी। कश्मीर की वादियों में अमन का सपना जो हमने संजोया है, उसे तोड़ने की हर कोशिश को ऐसे ही कुचलते रहेंगे हमारे वीर, क्योंकि भारत अब हर वार का जवाब 10 गुना ताकत से देता है। तो ये वो तस्वीर है। दरअसल इस तस्वीर के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से आज ठिकानों को ध्वस्त किया, हथियारों को बरामद किया। AK-47 मिली हैं, कई राउंड राइफल्स में जो गोलियां पड़ती है गोलियां मिली हैं, पिस्तौल मिली है, तमाम चीजें मिली हैं। ये एक ट्रेलर था जो दरअसल कह रहा है कि उल्टी गिनती अब आतंकियों की शुरू हो गई।
रेगिस्तान की तपती रेत पर गरजे भारतीय टैंक और राजस्थान की जमीन गूंज उठी सेना के शौर्य से। बैटल एक्स डिवीजन की मैकेनाइज्ड फोर्सेस ने अपने दमखम का वो प्रदर्शन किया है जो दुश्मनों के होश उड़ाने वाला है। दरअसल अभ्यास के दौरान टैंकों ने सटीक निशाना लगाते हुए फायरिंग मानकों की कड़ी कसौटी पर खुद को परखा। इस मिशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग का फोकस था युद्ध जैसी असली परिस्थितियों में अपनी ताकत को परखना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और बेहतर करना और रणनीतिक प्रक्रियाओं को और धारदार बनाना। टैंकों की तड़तड़ाहट, धूल के गुबार और सैनिकों के बुलंद हौसलों ने यह साफ कर दिया कि भारतीय सेना हर मोर्चे पर तैयार है, चाहे तापमान 50 डिग्री के पार चला जाए या हालात जितने भी कठिन हो जाए। यह अभ्यास सिर्फ एक रूटीन ड्रिल नहीं था, यह था भारतीय सेना के उस संकल्प का प्रदर्शन जो हर चुनौती को कुचलने के लिए तैयार खड़ा है। शक्ति, संकल्प और सजगता, यही है हमारी असली पहचान। इन तस्वीरों को देखिए और तस्वीरों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस तरह से रेगिस्तान में ड्रिल करते हुए हमारे सैनिक नजर आए। दरअसल जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहलगांव के कायराना हमले के बाद भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि दहशतगर्दों की रातों की नींद उड़ गई। सेना ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया, 7 आतंकियों के घर जमींदोज कर दिए और अब घाटी में सक्रिय 14 लोकल आतंकियों की पहचान कर ली, जिनका खात्मा तय माना जा रहा है। त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगांव, शोपियां, हर जगह सेना का ऑपरेशन तेज है। हर आतंकी अब अपनी बारी का खौफ खा रहा है। सोपोर से लेकर अवंतीपोरा तक लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों की कुंडली तैयार हो चुकी है। अब मिशन है एक एक देशद्रोही का सफाया। सेना का साफ संदेश है, अब ना कोई दया होगी ना कोई रियायत होगी, अब होगा सिर्फ एक्शन। आगे बताएंगे कैसे घाटी में पल पल बदल रहा है ऑपरेशन का रोमांचक मोर्चा। दरअसल इन तस्वीरों को आप देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से स्थिति खराब हुई है और कैसे नेस्ते नाबूद उस घर को कर दिया, वो घर जो आतंकी का पनाहगार बताया जा रहा था। इस घर को दरअसल नेस्ते नाबूद सैनिकों ने किया है। पहलगांव में हुए नृशंस आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया और अब भारत ने वो फैसला लिया है जिसकी गूंज इतिहास में दर्ज होगी। पहली बार भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को रोकने का कदम उठाया। पानी की रंगों में दौड़ती नदियां अब जवाब मांग रही हैं। बौखलाया पाकिस्तान बौखलाहट में हिंदुस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे चुका है और शिमला समझौते को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। वो शिमला समझौता जो 1971 के युद्ध के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया था, एक नई उम्मीद के तौर पर सजा था। 2 जुलाई 1972 शिमला में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो दस्तखत किए थे, उसमें यह वादा किया गया कि भारत और पाकिस्तान अपने मतभेदों को बातचीत में सुलझाएंगे, युद्ध से नहीं। मगर अब उस समझौते पर संकट का काली घटाएं मंडरा रही हैं और यह समझौता टूटा तो कश्मीर के आसमान में फिर से बारूद की गंध तैर सकती है। नियंत्रण रेखा पर शांति का हर पत्थर दरक रहा है। पाकिस्तान फिर से कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की साजिश कर सकता है। इतिहास फिर दोहराने को बेचैन है। सवाल बस इतना है कि क्या हिंदुस्तान इस बार अपना धैर्य साधेगा या फिर इतिहास एक नई आग लिखने वाला है। दरअसल आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी समझा देते हैं कि क्या है यह समझौता। अगर समझौता हुआ भारतीय सेना को इसका लाभ मिलेगा। 84 में पाक ने कराची समझौते के तहत सीमांत भारतीय क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे की कोशिश की थी। जवाब में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था ग्लेशियर पर नियंत्रण रेखा के साथ। अगर समझौता होता है, भारत के पास आतंकी घुसपैठ से प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाने का भी एक विकल्प है। समझौता रद्द होता है, लिहाजा भारत अब अमेरिका, इजराइल और पश्चिम एशियाई सहयोग प्रभाव इस्तेमाल कर पाकिस्तान को रौंद सकता है। 1984। इसके अलावा क्या है समझौता, जरा समझिए। भारत और पाकिस्तान तीसरे पक्ष के बिना सभी विवाद आपसी बातचीत से सुलझाएंगे। तीसरे पक्ष के कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आएगा इसमें। यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। यह समझौता एक तरीके से कहा जाए तो
दोनों देश आपसी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे, इस बात का जिक्र समझौते में हुआ। हिंसा या सैन्य कार्रवाई से बचेंगे, इस बात का भी जिक्र दरअसल हुआ। जिक्र इस बात का हुआ है समझौते में कि 1971 के युद्ध के बाद बनी नई नियंत्रण रेखा को दोनों ने स्वीकार कर लिया था, जो नई एलओसी बनी थी, जो आज एलओसी अस्तित्व में भी है, लाइफ ऑफ कंट्रोल, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं। भारत ने 93,000 पाक सैनिकों को बिना शर्त रिहा किया था उस वक्त। इसके अलावा कब्जे में ली गई 5,000 वर्ग मील जमीन का अधिकार हिस्सा भी लौटा दिया था भारत ने। तो ये तकरीबन ये दरअसल सिंधु समझौता है और इस पर अब भारत इस पर एक्शन ले चुका है। बढ़ते आगे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जब सिंधु जल संधि पर बड़ा फैसला दिया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारत के इस सख्त कदम के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब खुलकर सामने आ गए हैं। शहबाज ने धमकी भरे लहजे में कहा है, अगर पाकिस्तान के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश की गई तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे और हमें किसी दुस्साहस से डर नहीं है। शहबाज शरीफ यही नहीं रुके, उन्होंने 240 मिलियन पाकिस्तानी जनता और सेना के साथ होने की हुंकार भर दी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने भी सिंधु नदी को लेकर अपना बयान दिया। इन सब के बीच में आतंक के खिलाफ सख्ती और देश के संसाधनों पर पहला हक हिंदुस्तान का, इस बात का भी जिक्र किया गया। आपको बताते चले कि इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच अब तनाव चरम पर है। अब मैदान में कूद पड़ा है चीन। जी हां, अकेला पाकिस्तान को अकेला देखकर ड्रैगन ने उसे नया दमखम दे डाला है। खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान को 100 से ज्यादा PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलें सौंप दी हैं। ये मिसाइलें अब JF-17 थंडर फाइटर जेट में फिट की जा रही हैं और इनकी रेंज है पूरे 200 किलोमीटर की, यानी पहले के PL-12 मिसाइल से दोगुनी मारक क्षमता वाली। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीन को गले लगाते हुए खुलेआम धन्यवाद कहा है। चीन के राजदूत और पाक के उप प्रधानमंत्री के बीच खुफिया मीटिंग भी हो चुकी है। सवाल बहुत है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंक के खिलाफ कड़ा कदम उठा रहा है, तो क्या चीन की ये हरकत एक साजिश का हिस्सा है? क्या ड्रैगन चाहता है कि दक्षिण एशिया फिर से बारूद के ढेर पर बैठ जाए? चीन न सिर्फ हथियार दे रहा है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान का बचाव कर सकता है, क्योंकि उसके पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है। साफ है, पाकिस्तान अब खुद के दम पर नहीं, चीन की बैसाखी के सहारे जंग के सपने देख रहा है। लेकिन याद रहे, भारत ना चीन से डरता है ना पाकिस्तान से। अब बड़ा सवाल है कि आने वाले दिनों में चीन पाक की जोड़ी मिलकर भारत को घेरने की कोशिश करेगी या फिर भारत एक बार फिर अपना दमखम दिखाएगा। और इस जंग के नए मोर्चे पर अपडेट आपके साथ होगा। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. पहलगाम की खूबसूरत वादियों में जब गोलियों की गूंज सुनाई दी और निर्दोष हिंदू पर्यटकों का खून बहा, तब भारत ने तय कर लिया कि अब सहनशीलता का दौर खत्म है। इस आतंकी हमले के पीछे द रेसिस्टेंस फ्रंट जैसे पाकिस्तान पोषित संगठनों का हाथ सामने आया। जवाब में भारत ने वो फैसला लिया जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया, वो समझौता जो 1960 से भारत ने निभाया था। भले ही पाकिस्तान बार बार आतंक का जहर घोलता रहा हो, पानी जो जीवन का प्रतीक है अब पाकिस्तान के लिए संकट का कारण बन सकता है। इसी घबराहट में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने मंच से आग उगली है। भीड़ को उकसाते हुए उन्होंने चीख कर कहा है कि या तो सिंधु दरिया में पाकिस्तान का पानी बहेगा या भारत का खून। लेकिन सच्चाई ये है कि ये धमकी अब खोखली है, क्योंकि आज का भारत ना तो 1947 वाला है ना 1971 वाला। अब भारत आतंकवाद का मुकाबला शब्दों से नहीं, निर्णायक कदमों से कर रहा है।
सिंधु नदी का पानी अब भारत की ताकत बन चुका है और पाकिस्तान की कमजोरी। सवाल अब पाकिस्तान पर है, क्या वो पानी के बहाव को युद्ध में बदलने की मूर्खता करेगा या अंततः अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करेगा? सबने उस दहशतगर्दी का वाकया का मजम्मत की। हमने कहा कि दहशतगर्दी के मुतासिर तो पाकिस्तान भी है, दहशतगर्दी का मुकाबला भी पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, तो हम उतना ही मजम्मत करते हैं। जो दहशतगर्दी का वाकया मकबूजा कश्मीर में हुआ, मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे, और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सिंधु नहर की वजह से, इसी दरिया की वजह से हमारे यहां हजारों साल से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। मोदी जहां भी जाता है वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र करता है। वो कहता है कि हम हजारों साल की सिविलाइजेशन के वारिस है। उस सिविलाइजेशन तो पाकिस्तान में हमारे लारकानों में मोहनजोदारो उसका निशानी है। हम उसका वारिस है, हम इस दरिया के वारिस है, मुहाफिज है, और इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। 1965 हो, 71 हो या कारगिल की लड़ाई हो, ये तीनों ही युद्धों में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है। और पाकिस्तान को एक बात याद रखनी चाहिए कि जहां पर रोटी के लाले पड़े हो वहां पानी के लाले पड़ जाएं। तो खून कहां बहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। कि कहीं भी छिप जाएं, ना बच पाएंगे ना छिप पाएंगे। उनको उनका अंजाम और जहां पे उनका स्थान है वहां तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये दुनिया में किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान की धरती नापाक इरादों वालों के लिए, बेगुनाहों का जीवन छीनने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए और सीमा पार से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार इस्तेमाल होता रहा। सरकार जिस तरह से संरक्षण और शरण आतंकवादियों को अपनी सरजमी पर देती है वो भी दुनिया के सामने आया है।
और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 2025 तक हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में जहां पर लगता है वहां पर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी गंभीरता से, बड़ी मजबूती से आवाज उठाई है और पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा था। पहलगाम की जो कायरतापूर्ण हमला है बहुत निंदनीय है। निर्दोषों की जान जो गई है, उनका बलिदान, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है और एक के बाद दूसरा निर्णय भी उस दिशा में लिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि देश के कोने कोने से राजनीतिक दल हो, गैर राजनीतिक लोग हो, 140 करोड़ भारतीयों ने एकजुट एक स्वर में कहा है कि कड़ा संदेश जाना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक और अहम खबर की ओर रुख करते हैं। दरअसल रोम का वेटिकन सिटी संगमरमर की चुप दीवारों के बीच दो राष्ट्रीय अध्यक्ष इतिहास का रुख मोड़ने बैठे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के जख्मी लेकिन जिद्दी नेता व्लादिमीर जेलेंस्की बस 2 फीट की दूरी पर झुककर एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए जैसे हर लफ्ज के पीछे जंग और अमन का सौदा छुपा हो। फरवरी में व्हाइट हाउस में हुई कड़वी बहस के बाद ये पहली मुलाकात थी। ना कोई भीड़, ना कोई कैमरे की चमक दमक, बस एक भारी सन्नाटा और दो नेताओं के बीच तनी हुई उम्मीद की एक नई कमजोर दूरी। 15 मिनट तक चली इस मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की रणनीति पर धीमे धीमे बात हुई। हाथ में कोई दस्तावेज नहीं, लेकिन दिलों में हजारों सैनिकों की चीखें और करोड़ों जिंदगियों की दुआएं थी। लेकिन सेंट पीटर बेसिलिका की छत के नीचे एक छोटी सी मुलाकात ने एक बड़ा इशारा कर दिया कि कूटनीति की सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर गलियों से नहीं, 2 फुट की दूरी पर झुककर धीमे से कहे गए शब्दों से जीती जाती हैं। महीनों पहले वॉशिंगटन डीसी के ओवल ऑफिस में जहां दोनों के बीच तल्खी में आग भड़की थी, वहीं आज इस पवित्र स्थल पर 2 फीट की नाप में सिमटकर दोनों सिर झुकाए आंखों ही आंखों में वो सब कह रहे थे जो शब्दों से कह पाना मुश्किल था। इस मुलाकात की जमीन कोई आलीशान राजकीय भोज नहीं था, बल्कि पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के दुखी माहौल में गुथी हुई एक चुपचाप बातचीत थी। लगभग 15 मिनट तक ना कोई माइक्रोफोन, ना प्रेस का शोर, बस 2 मुल्कों के भविष्य, 2 इंसानों के भीतर उलझती राजनीतिक गुत्थियां थी। ट्रंप जिनकी आंखों में रूस के निपटने की पुरानी जिद झलक रही थी और जेलेंस्की जिनकी थकी हुई मुस्कान में भी जंग लड़ने का हौसला पल रहा था। दोनों ने तय किया कि यह मुलाकात महज एक शुरुआत है। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चुंग ने बाद में बताया कि बातचीत बेहद उपयोगी रही, लेकिन असली कहानी तस्वीरों में बयां की। संगमरमर के उस खाली हॉल में 2 नेता आमने सामने झुके हुए, जैसे हर शब्द किसी बम, किसी टैंक, किसी छूटी हुई जान का वजन ढो रहा हो। यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रेई येरमक ने इस मुलाकात को रचनात्मक करार दिया, तो जेलेंस्की के कार्यालय से आए संदेशों ने इस बात की पुष्टि की कि बातचीत के अगले दौर की तैयारी भी शुरू की गई है। इस मुलाकात का वक्त भी कमाल का था, जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का तापमान फिर से बढ़ने लगा। दुनिया की उम्मीदें एक बार फिर कूटनीति की कमजोर मगर जरूरी रस्सियों पर टिकी हुई है। वेटिकन में इस मुलाकात के कई मायने माने जा सकते हैं। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। चलिए अब बात पते की आपको बताते हैं। आज की बात पते की है। दरअसल आज बात पते की है कि डर फैलाने वाले जितनी भी साजिशें रच लें, हौसलों की एक चिंगारी उनके पूरे अंधेरे को जला देती है। आतंक की सोच वाले भूल जाते हैं कि एक जिंदा देश की सबसे बड़ी ताकत उसका जज्बा होता है। जो मिटाने आए थे खुद मिट गए, क्योंकि जज्बातों से लड़ने वाली कोई गोली नहीं बनी है। याद रखना, हम डरते नहीं हैं, हम हर हमले के बाद और भी मजबूत होकर उठते हैं। इसलिए डर फैलाने वाले जितनी भी साजिश कर लें, हौसले की एक चिंगारी उनके पूरे अंधेरे को जला देती है। आज बात पते की दरअसल यही है। भले ही जितने भी आतंकी साजिशें हो लें, कितना भी चीज़ें हो लें, लेकिन हौसले की जो हौसला मजबूत है ना,
जिनके भी हौसले मजबूत हैं वो डट कर आगे बढ़ते रहते। फिलहाल इस बात पते के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।